हराम का माल होगा तो उसमें क्या समझते हैं कि बरकत हो जाएगी। किसी की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, किसी के क्या चीजें हो जाती हैं, आपको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस चीज को अगर रोक लेंगे ना तो अगला बंदा भी रुक जाएगा। अगर आप दोगे नहीं तो वो लेगा किससे। अच्छा, ये रिश्वत के थ्रू हमारे जो डिपार्टमेंट्स में जो भर्तियां हो रही होती हैं, देखो आपने बिठा दिया, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करता, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, इदारों का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो भाई ऐसे काम करते क्यों? मतलब यार ये चल रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में ये भरा पड़ा हुआ है खुरम भाई। मतलब जहाँ जहाँ जाएंगे आपको ये चीज मिलेगी, ऊपर से लेके नीचे तक आपको हर जगह मिलेगी ये चीज। बच्चा एडमिशन लेने जाता है, ठीक है, मेरिट का कत्लेआम हो जाता है, सीट्स खरीदी जाती हैं, टीचरों के साथ जाहिर सी बात है मामला है, सेटिंग है, पैसे दे के पास करा दिया। मतलब बोर्ड के अंदर ये मामला हो रहे होते हैं जहाँ पे सेंटर पड़ रहे होते हैं, सबसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे कि यूनिवर्सिटी लाइफ भी उसने गुजार ली, बेस जीरो है उसकी, लेटर तो टाइप करो नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं है, अब वो क्या करेगा, उसको पापा को फोन करेगा, चलती कब तक चलेगी, चले जब तक कायदे आज़म है तब तक चलेगा। वही तो रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जो है वो जहन्नुमी है, मफहूम है हदीस का। आप लाइनों में नहीं लगना, घूम रहे होते हैं, वो कहते हैं हम आपका काम करा देंगे, हाँ बैठे बिठाए जो है ना आपके सारे काम हो जाएंगे। बंदा जो एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग करने के, उसका लाइसेंस दे दिया, गाड़ी चला रहे हैं, एक साहब ने आपको बोला कि भाई जरा गाड़ी साइड पे लगाएं, लाइसेंस दिखाएं जी, आपके पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास ये 100 रुपए पड़े हुए हैं, ये मेरे हो गए, आप जा सकते हैं, ऐसा होता है। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि भाई 500 रुपए दे दो और चले जाओ, ऐसा होता है। और अगर आप डट जाएं, हालांकि मुझे बड़ी बातें सुनने को मिली घर से, तो कर लेना चाहिए बर्दाश्त। वक्ती तौर पे आपको परेशानी होती है, आपको होता क्या है, जब आप होते हो तो आपको ये डराते हैं, आपको बंद कर देंगे, मजबूर कर देते हैं, आपको तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन देखें आप कितनी बड़ी चीज से बच जाएंगे। प्रॉपर्टीज में बड़े मामला होते हैं सर, कंस्ट्रक्शन पे होते हैं, कौन सी जगह आपको खिलाने पड़ते हैं, कहाँ से अप्रूव कराना है, नाले पे जमीन बन गई, कैसे बन गई, बड़े केसेस पेंडिंग है, बड़े फ्लैट बन गए, पैसों के चक्कर में आप लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी, लोगों को बेघर कर दिया, आप लोगों की जिंदगियों से खेल। और सर वो अंदर एक कतरा भी हराम का मिला, मेहनत करके हलाल कमाया हुआ था, वो भी जाया हो जाएगा। आप देंगे नहीं ना तो अगला लेगा भी नहीं। रिश्वत नहीं लो, रिश्वत को बढ़ावा नहीं दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वास्सलाम। अल्लाह के बंदे, सबको सलाम करने को कहा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? जल्दी में गए खुर्रम भाई, हम तो ऐसे ही सलाम करते हैं। अच्छा, तो खैर असद भाई आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा जो टॉपिक लिंक करता है वो करता है ब्राइबरी से, जो सोसाइटी में बड़ा आम है हमारे आजकल। सही है, क्या टॉपिक है? टॉपिक है रिश्वत को बढ़ावा ना दें। अच्छा, तो मतलब यार ये चल रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये सोसाइटी में ये भरा पड़ा हुआ है खुर्रम भाई। मतलब ये आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको ये चीज मिलेगी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आपको हर जगह मिलेगी ये चीज। सही है, ऊपर से नीचे कहाँ की बात कर रहे हो? जैसे आपको लेट सपोज हम स्टार्ट करते हैं, चले हम आपको हमारे कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो हम बिल्कुल बेस से लेके चलते हैं। सही है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं स्कूल से। सही है, ठीक है। अब स्कूलिंग में क्या होता है कि स्कूल में जब एडमिशंस हो रहे होते हैं, यार बड़ी स्कूल की मिसालें देते हो खुर्रम भाई, बेसिक है ना ये, मतलब एक ब्रॉटअप होता है। सही है, वो स्कूलिंग से ही होता है ना। ठीक है, चलो स्कूल की क्या मिसाल है यार, मतलब क्या मिसाल ये है कि बच्चा एडमिशन लेने जाता है, ठीक है, मेरिट का कत्लेआम हो जाता है, कत्लेआम हो जाता है, रिश्वत देके और रिश्वत ले भी लेते लोग, सीट्स खरीदी जाती हैं। ये तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होता है, स्कूल में भी होता है। अच्छा, अच्छे स्कूलों में होता है, अच्छे स्कूलों में भी ये होता है कि बच्चा जो है किसी फलाना मिनिस्टर का बेटा है, उसका बेटा है, इसका बेटा है, तो बड़े ऑफिसर का बेटा है, बड़े ऑफिसर का बेटा है, जो भी असर वसूख रखता है, उसका जो घर वाला है वो मतलब पावरफुल बंदा है, ऐसा ही है। तो वो अगर बच्चे का चले एडमिशन हो भी गया, ठीक है, अब वो बच्चा जो है वो फेल हो रहा है, ठीक है, अब वो टीचरों के साथ जाहिर सी बात है मामला है, सेटिंग है, पैसे दे के पास करा दिया। तो ये 9 मैट्रिक में चलता है। 9 मैट्रिक में भी देखे ना, ये तो स्टार्ट हो, फिर 9 मैट्रिक में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब चल रहा होता है। मतलब बोर्ड के अंदर ये मामला हो रहे होते हैं जहाँ पे सेंटर पड़ रहे होते हैं, सबसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हकीकत है। मतलब पैसे दिए पास हो गए, ऐसे ही है। तो मतलब यार ये गलत होता है ना। तो खुर्रम भाई मुझे बताया, एक बच्चा जो है जॉब पे लग भी गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइफ भी उसने गुजार ली, बेस जीरो है उसकी, अब वो बैठा हुआ है, अब उसको जो उसका बॉस है, उसका जो भी उसका मैनेजर है, वो उसको कह रहा है कि यार एक लेटर तो टाइप करो, नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं है। अब वो क्या करेगा, उसको पापा को फोन करेगा, पापा जो है वो नहीं मैं बताऊँ क्या करेगा, वो फोन करेगा, थोड़े पैसे देगा, भाई लेटर बना दो, बॉस को देगा। मतलब कब तक चलेगी ये चीजें भाई, ये तो चलती रहेगी, कब तक चलेगी, चले जब तक कायदे आज़म है तब तक चलेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अच्छी चीज है। मतलब ये हमारी देखिए, सबसे पहली बात है हमारे ये दीन ने भी इजाजत नहीं है। रिश्वत का तो वैसे ही है कि भाई रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जो है वो जहन्नुमी है, मफहूम है हदीस का। तो इसको हम इतना मतलब एक आम समझ रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज हमें कोई किसी गवर्नमेंट इदारे से कोई काम है, लाइनों में नहीं लगना, वहाँ एजेंट्स घूम रहे होते हैं, वो कहते हैं हम आपका काम करा देंगे, हाँ बैठे बिठाए जो है ना आपके सारे काम हो जाएंगे। सही है, बस आप इतने पैसे दे दो हमें, हमारे जो हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं,
भाई आपका ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं होगा। हाँ। आपकी सारे काम हो जाएंगे, बस आपने आना है, इतने पैसे दे देने, बायोमेट्रिक कराओ, तस्वीर खिंचवाओ और जाओ। अब उससे क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनाया, एक बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती, क्या होगा, एक्सीडेंट करेगा वो। मतलब आपने उसको इजाजत ही क्यों दी? कायदे आज़म की वजह से कायदे आज़म मतलब पैसों की बात हो रही है। कायदे आज़म इस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि बहुत आम लोग कहते हैं कि भाई कायदे आज़म मतलब खुरम आप एक बात जरा को समझिएगा, बड़ी कॉमन सी चीज़ है क्या कि हम ड्राइविंग लाइसेंस को हम एक नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं। हाँ। ठीक है, एक बंदा जो एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग करने के, उसका लाइसेंस दे दिया, उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी के घर इंतकाल हो गया। हाँ। तो वो देखे ना कहाँ से आपने रिश्वत स्टार्ट करी और कहाँ जाके किसी की जिंदगी ले चला हो। एक चीज़ तो चलो ठीक है, लाइसेंस बन गया, अच्छा आप गए, आप गाड़ी चला रहे हैं, एक साहब ने आपको बोला कि भाई जरा गाड़ी साइड पे लगाएं जी, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं जी, आपके पास नहीं है, वहाँ भी रिश्वत, वहाँ आपके पास नहीं है। आपने कहा सर मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास ये 100 रुपये पड़े हुए हैं जी, कोई बात नहीं, लाइसेंस नहीं है, ये मेरे हो गए, आप जा सकते हैं। ऐसा होता है भाई, हमारी सोसाइटी में इतना आम है रिश्वत देना। मतलब अगर हमें कोई छोटा मोटा काम भी करवाना हो तो हम जो है इतने मतलब लेजी हुए होते हैं। अच्छा, उसको बढ़ावा भी हम खुद ही देते हैं। अगर कोई बंदा बोलते नहीं मैं रिश्वत नहीं दूंगा, उसका काम डिले होगा। सर मैं आपको एक एग्जांपल होंगी, मामला एक आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊं। जी जी बताएं। जब देखें मेरे साथ ये मामला हुआ, पहले मैं इन चीज़ों को नहीं समझता था। जा रहे थे, आप नहीं थे उस वक्त, मतलब कुछ और दोस्त साथ थे, तो ना मेरे पास लाइसेंस था जी, और इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त मेरे पास जो है ना वो CNIC भी नहीं था, मैं घर पे भूल गया था। अब हम जा रहे थे वहाँ पर, यहाँ पर मतलब मवेशी मंडी लगी हुई थी, बकरीद आती है, तो हमें बड़ा शौक था, हम जाया करते थे, रोज़ ही जा रहे होते थे, गाड़ी में गए। कराची की बात कर रहा हूँ, ये एक ब्रिज आता है जमाली पुल जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो है ना जी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई लाइसेंस दिखाओ, मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा मतलब CNIC दिखाओ, मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा गाड़ी के कागजात दिखाओ, मैंने कहा वो भी नहीं है। इत्तेफाक से ना वो घर पे रखे हुए थे, हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहा, तो वो घर पर थे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि भाई 500 रुपये दे दो और चले जाओ। ऐसा ही है। तो मैंने कहा मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई घर से किसी को बुलाओ। अब मैं डरूं कि घर को फ़ोन करूं या ना करूं। घर पे फ़ोन किया, घर वाले आए, घर से बड़ी डांट पड़ी, उन्होंने कागजात दिखाए, उन्होंने कहा जी ये हमारा ही है, हमारी गाड़ी है, सारे मामलात हैं और कोई चोरी की नहीं है, फलां है, सारी चीज़ें। खैर कर के पहली बात तो ये कि वो ब्लैक वालों ने रोका था, तो खैर उनका राइट नहीं बनता था कि वो लाइसेंस चेक करें, उनका ये काम नहीं था। अपने काम से हटकर वो ये काम कर रहे थे, उनका काम था सिर्फ तलाशी लेते और सारी चीज़ें होते हैं। ना वो इस चीज़ के मिजाज थे कि वो गाड़ी के कागजात चेक करें, ना वो इस चीज़ के मिजाज थे कि वो लाइसेंस चेक करें। CNIC की हद तक सही था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती रोका था। और 500 रुपये की बात थी, वो छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन देखें अल्लाह ने समझ और अकल दी, तो मैं उस चीज़ पे स्टिक किया और मैंने ये काम नहीं किया। तो ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है। और अगर आप डट जाएँ, हालांकि मुझे बड़ी बातें सुनने को मिली घर से कि तुम्हारा मंडी में कौन से जानवर लगे हुए जो तुम रोज़ जा रहे हो, ये कौन सा शौक है और इस तरीके की चीज़ है, तो खैर बड़ी बातें सुनी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। ऐसे ही है, देखिए तो कर लेना चाहिए बर्दाश्त। वक्ती तौर पे आपको परेशानी होती है, मगर आप कम से कम एक गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना, चीज़ को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हो ना। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? खुद से। चीज़ की आपके अपने आप से होती है ना। आज जब आप खुद दिखाओगे, एक चीज़ खुद करोगे, आप एक सोसाइटी को एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हो, एक पॉजिटिव जो है मैसेज दे रहे हो। सही है। आपके पास कोई है स्टोरी ऐसी, आपने कभी रिश्वत ना दी हो? नहीं, रिश्वत में देखें आपको होता है क्या है, जब आप होते हो तो आपको ये डराते हैं कि आपको बंद कर देंगे, मजबूर कर देते हैं आपको चीज़ पे। अब जाहिर सी बात है, कोई ना समझ बच्चा होता है, हाँ, वो डर जाता है। जाहिर सी बात है, वो घर वालों का डर भी होता है, इसका डर भी होता है, तो वो बेध्यानी में कर जाता है। मगर जाहिर सी बात है, जब आपको सोच समझ आ जाती है, जब आप इतने बड़े हो जाते हो कि यार ये चीज़ गलत है, ठीक है, मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगा मगर मैं आखिरत में फंस जाऊंगा, तो फ़ायदा क्या। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब दिन रात का इन्हीं से काम पड़ता है। तो ऐसी बात है, मतलब तो खैर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन दिन रात का इन्हीं से काम है। तो अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा दी भाई, जो नाइंसाफ़ी हो रही होती है हर जगह, हो रही है हर जगह, जो मामला चल रहे होते हैं। मतलब हम तो ये बात करेंगे सर, हम इस चीज़ को अगर रोक लेंगे ना तो अगला बंदा भी रुक जाएगा। आप जो है ना इसको एक्सेप्ट कर जाओ कि यार मैं ये काम नहीं करूंगा, तो अगले बंदे को बढ़ावा होगा ही नहीं। अगर आप दोगे नहीं तो वो लेगा किससे? आप बोलो कि भाई मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जहन्नुम जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे ही है ना, ऐसे ही मैं जो हूँ अपनी जो लिमिट्स हैं उनमें रहूंगा और मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। आपको जो करना है आप कर लो, अगर मैं गलती पर हूँ तो आप जो है कानून के मुताबिक मुझे सजा दे दो। सही बात है, ये काम भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन देखें आप कितनी बड़ी चीज़ से बच जाएंगे। ऐसे ही। कोई एग्जाम्पल और देंगे आप?
खुरम भाई देखिए, जैसे हमारे सोसाइटी में चल रहा होता है क्या, ठीक है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ आप घर नहीं ले सकते, ठीक है, अब आपको वहाँ पे अपनी रिश्वत दे के या कुछ ऐसे मामला करके आप बोलते हो नहीं यार मुझे यहाँ पे घर चाहिए, लेन देन करके लेन देन वगैरह, प्रॉपर्टीज में बड़े मामला होते हैं सर, कंस्ट्रक्शन पे होते हैं, कंस्ट्रक्शन पे जो है आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को पैसे खिलाने पड़ते हैं, हाँ। कौन कौन सी जगह आपको खिलाने पड़ते हैं, कहाँ से अप्रूव कराना है, हाँ मतलब नाले पे जमीन बन गई, कैसे बन गई, बड़े केसेस पेंडिंग है, बड़े बड़े फ्लैट बन गए, कैसे बन गए। फिर देखे ना, उससे पे लोग जो है वो फ्लैट या वो जो बिल्डिंग है वो खत्म भी हो गई। आपके सामने बड़ी मशहूर अभी एक मिसाल, सबको पता है उसके साथ मेन शारे फैसल पे हुआ था, सबको पता है क्या हुआ है। सही है। क्यों? किसी कुछ पैसों के चक्कर में आप लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी, लोगों को बेघर कर दिया, और कितने लोगों की जमा पूंजी थी जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से वो घर बनाए थे, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी, उन्होंने ये सोचा था इस घर में रहेंगे, ये मामला करेंगे, इस तरीके से होगा, और एक ऑर्डर पास होता है उसके बाद जो वो सारी चीज़ें टूट फूट के ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जिसने ये काम किया था, ये रिश्वतें ली थी शुरुआत के अंदर, जिसने ये अप्रूवल्स दिए थे, ये बिल्डिंग खड़ी हो गई थी, उसकी पकड़ नहीं हो रही। ऐसा ही है। देखिए भुगत कौन रहे, लोग भुगत रहे, अवाम भुगत रही। अब उन्होंने क्या मतलब पैसे जोड़ जोड़ के बंदे ने घर बनाया, चीज़ें करी, मतलब देखे ना, आप ये नहीं समझते कि आप रिश्वत तो ले लेते हैं मगर उसका आउटकम फ्यूचर में क्या निकलता है, किसी की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, किसी के क्या चीज़ें हो जाती हैं, आपको आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों की जिंदगियों से खेल। और सर वो पैसा ले तो लेंगे, जब हराम का माल होगा तो उसमें क्या समझते हैं कि बरकत हो जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। कहाँ से बरकत? आज नहीं तो कल पता तो चलना है, सच्चाई तो लोगों के सामने आनी है, ठीक है। उसके बाद भी देखिए वो पैसा भी उड़ गया, वो पैसे में बरकत भी नहीं रही, फिर दूसरी बात है बच्चों को भी आराम खिला दिया, फिर दुनिया में भी इज्जत नहीं रही, सब चीजें। तो फायदा क्या, ऐसे काम ही क्यों करते हो भाई? सर देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं ना, देखिए ये एक पानी का ग्लास है, ठीक है, ये बिल्कुल अभी पाक है जी। इसके अंदर अगर एक कतरा किसी नापाक चीज का डाल दिया जाए, ठीक है, क्या होगा? पूरा पानी गंदा हो जाएगा, पूरा पानी नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से हराम कमाई है, रिश्वत वाली कमाई है, अगर ये पूरी आपने हलाल कमाई के अंदर एक कतरा भी हराम का मिला दिया तो क्या होगा? ऐसे ही। तो आपकी जो मेहनत थी, आपने जो मेहनत करके हलाल कमाया हुआ था, वो भी ज़ाया हो जाएगा। ऐसे ही। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इस चीज़ का जो है ना, सबको ख्याल करना चाहिए भाई, जो लोग दे रहे हैं और जो लोग ले रहे हैं। देखें, आप देंगे नहीं ना तो अगला लेगा भी नहीं। देखें ना अब, अच्छा ये रिश्वत के थ्रू हमारे जो डिपार्टमेंट्स में जो भर्तियां हो रही होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, आप देखें ये कहाँ कहाँ जाके लाया। सर मेरिट का कत्लेआम, वही ना। अब देखें क्या कहते हैं, जो एक कॉमन सी चीज़ है, चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। अब एक जो बंदे को आपने बिठा दिया, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करता, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या रिजल्ट देगा, क्या परफॉर्मेंस देगा? तो क्या हो रहा है इन दी एंड? मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, इदारों का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो भाई ऐसे काम करते क्यों हो? हाँ, रिश्वत से बचो, रिश्वत नहीं लो, रिश्वत को बढ़ावा नहीं दो। तो खैर, मतलब असद भाई ने और मैंने कोशिश ये की है कि आपके सामने इस टॉपिक को जो है वो कंसाइज कर जो है वो रखें। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम इस पे बात करने बैठे लंबा इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन हमने मैसेज जो है वो शॉर्ट करके देना था। तो असद भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज इतना सही है, सिंपल सा मैसेज है, रिश्वत ना लो, रिश्वत ना दो। तो खैर, मतलब इस चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए, और उम्मीद है कि मैसेज जो है वो कन्वे हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।